नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। दोस्तों, कल की क्लास आप सभी लोगों ने पसंद की, सभी लोगों ने देखा, उत्तर भी आप लोगों ने कमेंट किए। ठीक है, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, और आज मैं फिर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसी क्रम में पहला क्वेश्चन, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो इंटरनेशनल जूरी पैनल है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, कौन सा इंडियन है। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल में जो जज वाला पैनल है उसमें ऐसे कौन से इंडियन है जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, मतलब चीफ वो ही हैं। तो वो कौन है? वो हैं शेखर कपूर, है ना। तो फेमस पर्सन में प्रश्न बन सकता है। शेखर कपूर जो हैं वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल के जो है चेयरपर्सन है, एक तरह से चीफ हैं वो, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसबॉल ये शब्द जो है चर्चा में है और इस शब्द को लेकर जो है कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की है। तो ये बेसबॉल जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसे हाल ही में कॉलिंस ने जो है अपनी डिक्शनरी में ऐड किया है। तो इस शब्द को जोड़े जाने का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो बेसबॉल शब्द को हाल ही में कॉलिंस ने अपनी डिक्शनरी में ऐड किया है। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेफ्टी समिट का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है ना। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है ब्रिटेन में एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट का जो है क्या किया गया है हाल ही में, मतलब वहां पे बैठक आयोजित की गई है। अगर मैं बात करूं कर्क रोग की, कर्क जो है राशि भी है और कर्क जो है रेखा भी है, और कर्क जो है क्या है, एक महामारी भी है जिसे सुनते ही लोग बागों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो कैंसर एक ऐसी भीषण बीमारी है, भगवान न करे एक भी भारतीय, इवन किसी भी व्यक्ति को, विश्व में किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी हो, जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म होनी चाहिए। तो कैंसर जो है, कैंसर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा, मतलब हाईएस्ट रेशो, मतलब भारत में सबसे ज्यादा कैंसर किस राज्य में है? तो कैंसर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट रेशो इंडिया में कैंसर को लेकर मिजोरम में है ना, मिजोरम में। तो ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात आई है। तो मिजोरम में जो है कैंसर के इस हिसाब से अगर बात करें तो कैंसर जो है मिजोरम में तेजी से बढ़ रहा है, ज्यादा लोगों को है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। बन्नी उत्सव या बन्नी फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, करंट को स्टैटिक से जोड़कर पूछ रहे हैं। ठीक है, बन्नी उत्सव ना पूछ के आंध्र प्रदेश का कोई और चीज पूछ लेगा तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या मनाया जाता है? बन्नी उत्सव या बन्नी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। एक चीज और अभी याद रखेंगे, जो कतर है, जो कतर की जो हाई कोर्ट है, मतलब जो कतर का जो कोर्ट है, एक तरह से है न्यायपालिका है, जो कतर की जो खाड़ी देश है कतर, आपने सुना होगा। अभी हाल ही में 8 जो है पूर्व, मतलब जो नौसैनिक कर्मी हैं उनको डेथ पेनल्टी, है ना, सेंटेंस्ड, मतलब डेथ पेनल्टी मतलब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। तो अभी इसमें भारत सरकार अपना जो है रुख स्पष्ट करेगी, है ना। तो कतर ने जो है 8 पूर्व जो भारतीय नौसेना कर्मी है उसे जो है एक तरह से डेथ पेनल्टी, मौत की सजा सुनाई है। ठीक है, अब बात करते हैं एसबीआई ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक, इसने अपना हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न जो है जरूर आ रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को पता रखना है और करंट से ही पूछता है। तो ये किसे बना है? माही को, MS धोनी को जो है
क्या किया है, MS धोनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ ही याद आपको क्या रखना है, MS धोनी का मैंने और किसका पढ़ाया था, MS धोनी और किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो लेस के, है ना। तो लेस को भी आप लोग याद रखेंगे कि MS धोनी जो है SBI और लेस इन दोनों के क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न, काजिंद 2023, काजिंद 2023 ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, जो संयुक्त सैनिक अभ्यास है काजिंद, वो किन किन देशों के बीच में हो रहा है, तो याद रखेंगे काज से कजाकिस्तान, ठीक है, और इंद से इंडिया। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो है 2023 का क्या हो रहा है, मतलब सैन्य अभ्यास हो रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा हाउ चोंगबा, मेरा हाउ चोंगबा ये जो फेस्टिवल है मेरा हाउ चोंगबा, ये फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये राज्य में मनाया जाता है मणिपुर के लोगों द्वारा, ठीक है। मणिपुर में जो है मेरा हाउ चोंगबा त्योहार को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये मिती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। मिती कम्युनिटी कौन है, ये सारी चीजें जब मणिपुर जब जल रहा था, वो आगजनी हो रही थी, हिंसा ज्यादा हो रही थी, उस दौरान मैंने एक हॉट टॉपिक करके एक वीडियो बनाया था, तो वो भी देखें, मणिपुर के बारे में आप, उसके इतिहास के बारे में आप सारी चीजें जानेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, भारतीय मोबाइल कांग्रेस का हाल ही में 7वां सेशन हुआ है, हाल ही में 7वां सेशन हुआ है, 7वीं बैठक हुई है, 7वां एडिशन हुआ है। ये कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये बैठक कहां पे हुई है प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक हुई है, ठीक है। और नोट जरूर करते रहें, अगर नोट नहीं करेंगे स्टिकी नोट्स, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं या आपसे 6 महीने बाद भी मैं नहीं बोलूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक करंट अफेयर्स का एक पतला सा 2 रुपये 5 रुपये वाला रजिस्टर जरूर बनाएं, उसे नोट करें और पेपर के टाइम पे रिवाइज करते जाएंगे। देखिए, कोई भी आप नई मैगजीन, कोई पत्रिका लाएंगे, उसे आपको सारा पढ़ना होगा, लेकिन जब ये आपने बनाया होगा और बीच बीच में 2-3 दिन बाद भी यदि आप पन्ने पलट रहे हैं, तो आधे घंटे में जितना भी मैंने कराया सब हो जाएगा। तो इसको जो है मानिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं और स्टूडेंट लाइफ को समझ पाना जो है कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं, वाहवाही बटोरते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, चौथी बार में जो है वो क्या करते हैं, मतलब सफलता हासिल करते हैं। तो उन्हें 3 साल तक काफ़ी कुछ सुनना और सहना पड़ता है, ठीक है। और अंतोगत्वा उन्हें जो है प्रयास से जो है सफलता मिलती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सारे अटेम्प्ट उनके खत्म हो जाते हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, फिर भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उन्हें जो है ताउम्र सुनना पड़ता है, ठीक है। जबकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जिसका क्लियर हो गया, उससे बहुत ज़्यादा जो है सीखा समझा इस स्टूडेंट ने होता है ना। चीज़ों को, सिलेबस को गहराई से इसने पढ़ा होता है, लेकिन चूंकि उसने पहली बार में सफलता अर्जित की, इसलिए वो जो है ताली का हकदार होता है और ये तानों का हकदार होता है। इसलिए जो है स्टूडेंट लाइफ को जो है समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसे फेज आते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं पुस्तक खरीदने के, नोट्स क्लास खरीदने के, है ना, ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदने के, और हम जो है घर वालों से मांगते हुए भी शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ती है क्योंकि सुनने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होती है। वी ऑल आर ऑल्सो वन ऑफ देम, है ना। तो मतलब थोड़ा सा उस चीज़ को समझेंगे। और स्टूडेंट को भी मैं स्पेशली गार्जियंस या जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्हें समझे। यदि एक बार में प्रयास नहीं मतलब सफल हो पा रहा है तो उन्हें जो है मोटिवेट करें, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करें, ठीक है। और ऐसे लोग जो डिमोटिवेट करते हैं, प्लीज़ उन लोगों से आप लोग कुछ दिन के लिए दूरी बना के रहें। मन लगाकर पढ़ाई करें, 100% आपकी सफलता निश्चित है। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ली केकियांग जो कि क्या थे, ये फॉर्मर पीएम हैं चाइना के, ली केकियांग,
है ना, चाइना के पीएम रह चुके हैं, इनका जो है देहांत हो गया है, रिसेंटली पास्ट अवे, है ना, इनकी जो है डेथ हो गई है, ली केकियांग की। तो ये कौन थे? ली केकियांग जो है चाइना के क्या थे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, एक 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूल खोले गए। और किसने खोला? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, है ना, इनके द्वारा जो है ये धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा क्या? पीएम श्री स्कूल, हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि मऊ शक्ति, ये एक अभ्यास है। हरि मऊ शक्ति किस किस के बीच में हुआ? तो इंडिया, हरि आ रहा है तो इंडिया तो है ही, इंडिया और मलेशिया, इंडिया और मलेशिया में हरि मऊ शक्ति 2023 जो अभ्यास है ना, जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन, हरि मऊ शक्ति 2023 का आयोजन, है ना, ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया? भारत और मलेशिया, इंडिया और मलेशिया के बीच में किया गया, है ना। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, बिना किसी तनाव के, एकदम हंसते खेलते पढ़ें। देखिए जो होगा देखा जाएगा, हंसिए मुस्कुराइए, जो होगा भविष्य में है वो भविष्य के गर्भ में है, उसकी अभी से टेंशन मत कीजिए। लेकिन जो है वर्तमान को के बारे में अभी चिंतित नहीं होना। अब यदि अभी चिंतित होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अभी अपना जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसे ईमानदारी से जिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा मेरी बातों को। कल फिर मिलेंगे इस मंच के माध्यम से, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।